नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। वेब सीरीज का इस समय बहुत ज्यादा चलन है और आमतौर पर जो अब की यंग जनरेशन है उसे वेब सीरीज से कुछ ज्यादा लगाव है। कारण इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास है वो ये है कि एक तो घिसी पिटी स्टोरीज से थोड़ी सी छुटकारा मिल रहा है, दूसरा आपको लंबे समय तक टीवी के साथ बनने की जरूरत नहीं है, और तीसरा कि चूंकि अब डिजिटलाइजेशन का समय है और हर कोई डिजिटलाइज हो चुका है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ये नई चीज है। सबसे बड़ी बात कि इसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कुछ खास चीजें हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे युवा हैं जो सिर्फ किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस पर अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं, और इसमें आर्टिस्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि भी इससे कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के युवाओं का नाम क्रिकेट से जुड़ते हुए देखा। बहुत सारी और फील्ड्स हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के बेटे और बेटियों ने अपना नाम कमाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट भी कम नहीं है और जम्मू कश्मीर की जो युवा है उनमें प्रतिभा भी कूट कूट कर भरी है। फिलहाल मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि इस समय स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके लिए इंट्रोडक्शन जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, वो खुद में एक इंट्रोडक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय अली मुगल जो है वो मौजूद हैं। आप इन्हें अच्छे से जानते और पहचानते हैं क्योंकि आपने इन्हें एक बार नहीं कई बार देखा हुआ है। इससे पहले वेब सीरीज में भी आप इन्हें देख चुके हैं, फिल्म में भी देख चुके हैं, तो मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहूंगी, सीधा इनसे बात करवाऊंगी। अली मुगल, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं आपका स्वागत करता हूं और इतने काइंड वर्ड्स के लिए आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है अली मुगल कि आपको हर कोई जानता है, पहचानता है, बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर की धरती ऐसी है जिसमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। वेब सीरीज पर चला जाए, वेब सीरीज इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हालांकि वेब सीरीज ज़्यादातर शायद अभी भी लोग जो है वेब सीरीज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, एक्सेप्ट जो यूथ है यहाँ का, वो ज़्यादा वेब सीरीज को पसंद करता है। इससे पहले कि मैं आपके बारे में और दर्शकों को बताऊं और आपके बारे में और बातें हम बात करें उस पर, वेब सीरीज के बारे में थोड़ा सा, चूंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो वेब सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो अगर थोड़ा सा उन्हें बताने की कोशिश की जाए कि वेब सीरीज है क्या। कट शॉर्ट, वेब सीरीज मतलब एक सीरीज है जो लिमिटेड है, जो मतलब सास बहू की तरह चलती जा रही है तो चलती जा रही है, मतलब 400-500 एपिसोड नहीं है उसके, बट हाँ अगर उसके 400-500 एपिसोड मतलब उसके अगर 20 एपिसोड्स भी बनने हैं तो वो 2 या 3 पार्ट में बनेंगे। जैसे टब्बर है, बिल्कुल टब्बर 8 एपिसोड की है बस। हाँ, एक एपिसोड जो है वो 40 मिनट 45 मिनट का है। ठीक है। सो सपोज आप सैटरडे को फ्री हैं, आप आपके घर पे हैं, घर वालों के साथ हैं या अकेले हैं, फोन पे हैं, आपके आईपैड पे हैं, लैपटॉप पे हैं, व्हाट्सएवर, आप आराम से लगाइए, आप पूरी एक सीरीज 2-3 घंटे में देख के आप उसे खत्म कर दोगे। आपको कोई उसके लिए वेट नहीं करना है कि अब कल क्या होगा। ठीक है। सो क्या है ना, वो जो सस्पेंस है ना अगले दिन, तो मैं आज सपोज मैंने एक एपिसोड देखा और मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो, यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो इसमें क्या है ना, आप नेक्स्ट एपिसोड देख लो, उसके नेक्स्ट भी देख लो, नेक्स्ट देख लो, खत्म सीरीज। सो आपको इंतजार क्या करना है नेक्स्ट पार्ट का। जैसे पिक्चर पहले गोलमाल बनी तो गोलमाल 2 आई, तो वैसे ही अगर टब्बर आया है तो टब्बर पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आना ही चाहिए। अब आपने टब्बर का नाम ले ही लिया तो आप मुझे टब्बर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वेब सीरीज जो है, ये टब्बर एक्चुअली किस स्टोरी पर बेस्ड है? क्या इसके थ्रू मैसेज कुछ खास दिया जा रहा है? स्टोरी क्या है? अब लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि टब्बर जो है उसमें अली मुगल तो है ही हैं, इनके साथ सुप्रिया पाठक हैं, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं वो। उनके साथ ही रवि शोरी हैं, अगर मैं गलत, रणवीर शोरी, माफ कीजिए, रणवीर शोरी हैं, और उनके साथ पवन मल्होत्रा जो हैं वो भी हैं। तो ये ऐसा स्टार कास्ट है जो टब्बर में है, और अली मुगल तो है ही हैं। तो मैं चाहूंगी कि टब्बर के बारे में थोड़ा बताया जाए क्योंकि इतनी अच्छी स्टार कास्ट उसमें है, तो वो किस तरह का, टब्बर में आखिर क्या है, थोड़ा सा अगर बता पाए तो। टब्बर पहले तो बहुत सारे लोगों को कई बार बोलते हैं, अरे टब्बर तो टब्बर तो मतलब पंजाबी साउंड, अरे पूरा टब्बर लेके आइए हो। बिल्कुल। तो बोलते हैं ना वो टब्बर मतलब फैमिली। बिल्कुल। सो जो कश्मीरी में भी अगर आप सुनोगे तो वो भी टब्बर यूज ही करते हैं। अच्छा। कि मतलब पूरा टब्बर उनका मतलब फैमिली है। सो फैमिली पे ही बेस्ड है, एक पंजाब बेस्ड फैमिली है। उनसे
कुछ हो जाता है, फिर आगे कहानी बढ़ती है, फिर आगे होता है। सो ऐसे ही एक पंजाबी फैमिली है, एक सिख फैमिली है, उनके साथ क्या होता है यही पूरी सीरीज है। मतलब एक क्राइम में वो इंडल्ज हो जाते हैं और उसको कवर करने के लिए फिर एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, तो लेयर बाय लेयर एक सस्पेंस, एक थ्रिलर सस्पेंस, ये ऐसे ही चलता रहा। मतलब आजकल के यूथ को इंटरेस्ट में रख के इसको स्टोरी को बनाया गया। आई वुड नॉट से कि खाली यूथ, बट जो कोई भी, मतलब एक 50 साल का आदमी भी देखेगा ना तो उससे मजा आएगा। क्योंकि उसमें जो मेन हीरो है ना वो हमारे पवन मल्होत्रा सर है। अच्छा। सो ही इज अराउंड लाइक, वो 50-55 के हैं उस फिल्म में, और वही हीरो हैं। और यही खूबसूरती है हमारी वेब सीरीज की कि आपका हीरो आपका कंटेंट है। बिल्कुल। हाँ। आपका हीरो आपका कंटेंट है, आपका हीरो कोई भी स्टार नहीं है इसमें। हाँ। और आप पवन सर से नजरें नहीं हटा पाओगे, आप सुप्रिया मैम से, रणवीर शौर्य से, उसके अलावा जो बाकी की स्टार कास्ट इसमें है, उसमें गगन अरोरा है, देन साहिल है जो तेगी बना है उसमें, एंड ही इज माय फेवरेट, एंड फिर परमवीर है, देन नूपुर है, आकाशदीप साबिर हैं, फिर तरनजीत है, और निशांत है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मुझे नहीं लगता किसी ने बहुत अच्छा किया और किसी ने बहुत कम किया। ऑफ कोर्स बड़े स्टार्स को हम, बड़े एक्टर्स को हम नाम लें, ऑफ कोर्स उन्होंने सुपर्ब काम किया है, और उनके साथ मैचअप हम सब ने किया है। तो इट्स लाइक, नॉट बिकॉज आई एम इन दिस सीरीज इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, बट वी हैव एंजॉयड देयर कंपनी, वी हैव एंजॉयड देयर वर्क, सीइंग देम लाइक सो क्लोज, एंड वर्किंग विद देम वाज लाइक अ प्रिविलेज, बिकॉज उनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। सो जब वो उनके साथ सीन करने को मिलता था तो अच्छा तो लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, बट उस टाइम के बाद में आप और उस टाइम से पहले आप ये सोचते हो कि यार उनका लेवल जो है वो एक्टिंग का बहुत ऊपर है। एग्जैक्टली। सो एक सीन का ऊपर होना, आपका ऊपर जाना बहुत जरूरी है। सो अगर वो यहाँ पर हैं और आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो सीन कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। Exactly. सो आपको मेहनत करके आप उन तक तो कभी नहीं पहुंचे। मैं पवन यहाँ मैं आपको काटती हूँ। जैसे आपने कहा कि एक स्टार को उस बड़े स्टार के साथ मैच करने के लिए वहां मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से सुप्रिया मैम हैं या रणवीर शौर्य सर हैं या पवन मल्होत्रा जी हैं, सब सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो इनके साथ मैच करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, या वो कितने सपोर्टिव रहे आप सबके साथ? मैम वो तो सब बहुत प्रोफेशनल है, और क्या होता है ना कि जब आप एक्टर्स होते हैं ना तब आपको आपका कैरेक्टर मालूम होता है, और सिनेमा एक सपना है। एग्जैक्टली। ये हकीकत नहीं है। आप जो टीवी पे देखते हैं और हम जो करने जाते हैं, दैट इज नॉट रियल। मुल्तान इज नॉट अली, अली इज नॉट मुल्तान, फर्क है। तो मैं वो सपने में जाता हूँ, वो भी उसी सपने में है। अच्छा। आपके सपने में आप छत से गिर सकते हो, आप पहाड़ से गिर सकते हो, आप 500 आइसक्रीम खा सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना सपने में, तो कुछ भी होता है। आपने तो कितनी अतरंगी चीजें देखी होंगी, सेम अतरंगी चीजें हमारे सिनेमा में होती हैं, जो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके चली। वैसे सिनेमा सपनों की दुनिया होती है, आमतौर पर हम यही सुनते हैं। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सिनेमा जो है वो एक सपना है। तो जब हम सब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, हम सब उस एक सपने में होते हैं, हम हकीकत में नहीं होते। तो अगर आपको ये बात समझ है ना, जैसे इतने दिग्गज लोगों को वो समझ है, बिल्कुल, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। आप जाके, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें देखना नहीं पड़ता, अच्छा आप दूसरा लगाऊं, अब तीसरा लगाऊं। Exactly. वो अपने आप होता है ना, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की चीज हो जाती है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, आपने रियाज किया है, आपको इमोशन का पता है, आपको सीन के ग्राफ का पता है, देन इट हैपन्स नेचुरली। आप वहां जाते हैं, सब कुछ रेडी है, लाइटें लगी हैं, कैमरा लगा है, सब अपना अपना काम करना है। अब सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपकी ये लाइन्स है, नाउ परफॉर्म, नाउ इट्स योर चांस टू तो जो आपने सालों साल, जैसे मैं गया तो मैंने सालों साल वो अपने अंदर दबा के रखा था, अब मुझे एक मौका मिला है। अब मैं या तो परफॉर्म करके उससे और ऊपर चला जाऊं, या उससे बिगाड़ करके घर वापस आ जाऊं। सो इट इज अप टू यू ओनली, कि मतलब उन लोगों के साथ काम करके आप और आगे जा सकते हो या पीछे आ सकते हो। दे वर लाइक सुपर सपोर्टिव। जब
एक्शन होता है वो कुछ और हो जाते हैं, हम कुछ और हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और शूट के अलावा भी दे वर वेरी नाइस ऑन सेट्स। हमने बहुत मस्ती मजाक, खाना पीना, बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर की हैं। बहुत 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 मज़ा आया। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि टब्बर में अली मुगल क्या कैरेक्टर है और कहाँ पर कितना आप सेटिस्फाई हो उस कैरेक्टर को लेके? अली मुगल सबसे पहले तो जो मैं दिख रहा हूँ वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज आई लाइक टू टॉक एंड मैं बड़ा फन लविंग हूँ। मेरे को जोक करना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं होना चाहिए किसी को भी। गो इजी इन लाइफ। और बट ये कैरेक्टर जो है उसका टोटल अपोजिट है। अच्छा। मुल्तान इस कैरेक्टर का नाम है, जो बिल्कुल नपा तुला बोलता है और तभी बोलता है जब उसको लगता है कि हाँ बहुत ज़रूरत है बोलने की, अब बोलता हूँ। उसके पास एक उसकी जो दुनिया है वो एक रणवीर शौर्य है और एक उसका डॉग है। अच्छा। और जो बड़ा ही प्यारा डॉग था उसका नाम बादशाह था। उसके साथ आई हैड टू बॉन्ड विद हिम और वो थ्रू आउट मेरे साथ में सीरीज में होता है। और बीच में वो बेचारा उसमें दिखाते हैं कि वो गुजर गया है, जो बेचारा हेल्दी रहे हमेशा, जो मेरे मन की ख्वाहिश है। तो ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था कि मेरे पे एक जिम्मेदारी थी कि जो कैरेक्टर मुल्तान मुझे दिया उस कहीं पे भी उसमें अली मुगल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। प्लस पवन सर के साथ मैच करना, मैम के साथ मैच करना, रणवीर सर के साथ मैच करना, इट्स लाइक अरे बाप रे बाप। मतलब हम उनको देखते हैं कि अरे सर ने टेक दिया, कमाल टेक है यार। मतलब और कितना नेचुरल कर सकता है कोई। सो जब हम उनको देखते थे ना तो मैं सोचता था कि नहीं यार मेहनत तो करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता था, मेरा फ़ोन वोन बिल्कुल मैं साइड पे करके बिल्कुल फोकस्ड वहाँ पे रह के, इतने सारे लोग होते हैं शूट के टाइम पे, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। मुझे सिर्फ वो उतना एरिया दिखाई देता था, वो मेरा है, मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है एंड दैट्स ऑल। तो ये दो चीज़ें मुझे ज़्यादा मुश्किल लगी। बात ना करना, सिर्फ नपातुला बोलना, सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना और टाइम के टाइम बोलना। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसा मुझे पता चला है कि टब्बर जो है ये पंजाब में शूट हुआ है, किस तरह से इसके शूट को लेके कोई ऐसी स्टोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, कोई ऐसा इंसिडेंस जो भूलेगा नहीं, कोई ऐसा अगर है तो? मैम कोई ऐसे इंसिडेंट्स, मुझे इसके शूट के दौरान कोविड हुआ। ओह। और मैंने कैसे उससे रिकवरी की, कैसे ट्रैवल किया, वो ठीक हुआ। उसके बाद मुझे सेट पे ही फूड पॉइजनिंग हुआ। फूड पॉइजनिंग इतना बिगड़ गया कि मैं इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ और एक्शन कर रहा हूँ, इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ। वो ख़त्म हुआ तो मुझे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, बिकॉज वो बिगड़ गया था ऑलरेडी। तो मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद कुछ एसिडिटी हो गया है, कुछ ऐसा। 5-6 दिन मैं ऐसे ही बिना उसके मैंने कहा यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो जब प्रॉपर करने गया, प्लस उस टाइम पे कोविड पूरा बंद था, चारों तरफ से बंद था। सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ था जब हमने सेकंड शेड्यूल किया उसका, तो हर टाइप से ना बंद था। और उस बंद में हमने कैसे मैनेज किया है। और कई बार क्राउड बहुत सारा होता है, जब वो आपको प्रेज करता है। कई जगह होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम वहाँ पे गए थे, शूट करना बड़ा मुश्किल हुआ क्राउड वो सच इन अ लवली क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट था वहाँ पे। उन्होंने इतना कंफर्ट दिया हमें पंजाब के लोगों ने, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये हमारा घर नहीं है। एनी पार्ट इन इंडिया, ये हमारा मजा है हमारे हिंदुस्तान का कि आप किसी भी पार्ट में चले जाओगे ना आपको लगेगा नहीं घर ही है। Exactly. नहीं घर ही है। लैंग्वेज भले दूसरी होगी पर खाना पीना वैसा ही है, हमारा अपनापन भी वही है, सोच भी वैसी है ना, वेलकमिंग वैसा ही है। बिल्कुल। भाषा अलग है तो क्या है, खाना अलग है तो क्या है, पर है वैसा ही है। और वैसा ही हमें शूट के टाइम पे मिला। और ये सारा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने कोविड के ड्यूरिंग शूट किया है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, हालांकि हमें लगता है कि एक्टर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए बहुत आसान रहता है, डायलॉग रटे रटाए रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। और किस दौर से वो लोग गुजरते हैं और फिर जाके जो चीज़ तैयार होकर हम देखते हैं उसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छा अली मुगल, एक चीज़ और, जिस तरह से कंटेंट को लेकर वेब सीरीज़ बहुत चर्चा में रहती है कि कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम होता है, क्या वाकई उस हद तक का कंटेंट पे काम होता है? और कंटेंट जो वेब सीरीज़ में यूज़ होता है या जो हम फिल्मों में देखते हैं, कितना डिफरेंस दोनों में रहता है? जो वेब अभी नया आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, मैं आई वुड से कि मतलब वो आ चुका है कि मतलब कमाल ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं खुद उस प्रोसेस में हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ और मैं भी पिच करता रहता हूँ मेरी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ और फिल्म्स जो मैंने लिखी हैं। सो
मैं क्या चाहता हूँ कि या जो वेब का कंटेंट है वो क्यों डिफरेंट है, बिकॉज वो रियल बेस पे बनाना पसंद करते हैं। अब उनमें काफ़ी सारी गाली गलौज भी होती है, तो इसका मज़ा ये है कि आप जो वेब का कंटेंट जो है ना वो आप अकेले भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ में आप नहीं देख पाते हो, बट वी आर ऑल अडल्ट्स, और आपको ये बात समझना पड़ेगा जब हम एक सोसाइटी में जाते हैं तो हम हमारे चारों तरफ गाली गलौज सुनते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिनेमा में फर्स्ट टाइम वो गाली सुन रहे हैं। सो गाली जो है हमारे ग्रामर का एक हिस्सा है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो कंटेंट जो है ना, इट इज नॉट ओनली कि गाली है उसमें, इट इज अबाउट द नेचुरल फीलिंग ऑफ अ राइटर जो उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो सोसाइटी का एलिमेंट है। बिल्कुल। और वो आपके सामने वैसा ही प्रेजेंट करना चाहता है जैसा है। पर फिल्म में क्या होता था कि आपको रिस्ट्रिक्शंस होती थी। बिल्कुल। कि आप यूथ है, एक छोटा बच्चा मैं वही पूछ रही हूँ, क्योंकि फिल्मों में आमतौर पे सेंसर बोर्ड जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है, और ऐसा लोग मानते हैं कि सेंसर बोर्ड की वजह से ज़्यादा जो घातक चीज़ें हैं या ऐसे फिल्म सीन्स जो नहीं देखने चाहिए आजकल बच्चों में या युवाओं में, वो चीज़ काट दिए जाते हैं। लेकिन वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, सेंसर को लेके कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसा बनाया वैसे आगे डाल दिया गया। तो लोगों का ये भी मानना है कि वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को ख़राब कर सकती है। बट आई डिफर फ्रॉम यू, और मे बी जो भी ऐसी बात बोल रहे हैं, बिकॉज अगर आप उनको, दिस इज नॉट माय व्यूज, एक्चुअली व्हाट अदर पीपल सेज। वेब सीरीज जो कि अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। चप आप वाला काट दिया नहीं, वेब सीरीज ट्रेंड में है, तो बहुत सारी, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों पे डिस्कस हो। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेब सीरीज, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, राइट? सेंसर बोर्ड इज नॉट देयर, सेंसर बोर्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वॉट एवर यू आर बना रहे हो जो, वही आप दिखा रहे हो। करेक्ट। तो दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि क्या ये सही है? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वही बता रहा हूँ, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट माय जजमेंट। ओके। अगेन, अभी आप मेरे को एक सिंपल सी एक मेरे को आप बात बताइए। अगर सपोज किसी का बेटा है, आपने उसको वो देखने से बंद कर दिया, ठीक, आपको लगता है जो उसको नहीं देखना है वो नहीं देख रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जब वो बेचारा कुछ और देख के वही चीज कर रहा है, तो वो उससे अच्छा यही क्यों ना देखे? सो जो बेचारा बना रहा है उसका काम भी चलेगा, जिसने देखना है उसका काम भी चलेगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं देख के कहीं और देख रहा है, कहीं और नहीं देख के कहीं और देख रहा है। सो सोसाइटी में चाहे लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, सबकी अपनी अपनी एक हद होती है, जो हम साथ बैठ के एक जोक कर लेंगे, दो जोक कर लेंगे, कोई डबल मीनिंग भी कर लेंगे, पर उसके परे नहीं जाएंगे शायद। पर जब हम बहुत गहरे दोस्त होते हैं, हम किसी भी हद तक जाते हैं, इट डजंट मैटर मतलब कौन है। सो सिनेमा इज लाइक दैट ओनली। सो अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो आप सोच रहे हो कि हमने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये कहीं नहीं देखेगा, तो ये आपकी बेवकूफी, आपकी खुद की बेवकूफी है। क्योंकि वो तो एक्शन सीन देखना है, वो तो देखेगा जाके, वर्ल्ड सिनेमा देखेगा जाके। उसको कोई अडल्ट चीज देखनी है तो वो तो साइटें आज आपको क्या, मेरे को क्या, सभी छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो जिनको एक्चुअली नहीं देखनी चाहिए, हम कितना मर्जी कर लें कि वो नहीं देखेंगे, वो ही सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक। सो मेरे को तो लगता है कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है, ये रिवर्स स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि मतलब इनको मैं रोकूंगा। कई बार होता है ना, मेरी सिस्टर को मैं बोलता था ना, बेटा ये काम मत करो, बोले चल मैं तो यही करूंगी। बिल्कुल, मतलब आप मना करोगे तो वही होगा। तो मना करने से बेटर है कि आप कर लो, जानने दो उसको। चलिए, अच्छा, एक चीज़ और, जम्मू कश्मीर की बात करें, चूंकि हालांकि कहते हैं कि आर्टिस्ट की कोई जात धर्म नहीं होता है, वो किसी एक खास जगह से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप चूंकि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, आपकी जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, जम्मू कश्मीर की अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत पिछड़ी हुई है। इससे पहले एक आध इंटरव्यूज जब हमने किए हैं कुछ स्टार्स के साथ, तो उनका ये कहना था कि पंजाब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे है, बॉलीवुड को तो हम मैच ही नहीं कर सकते। हर जगह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फल फूल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हो, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री के लिए क्या कदम उठने चाहिए? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं, ये हम जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, कोई बाहर वाला आके हमारे लिए नहीं करने वाला। पंजाब वालों ने अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है तो उन्होंने अपने बलबूते पे की है। बिल्कुल, कोई बाहर वाला, बॉम्बे से कोई नहीं गया, चलो जी मैं पंजाब की इंडस्ट्री ऊपर चढ़ा देता हूँ। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ की खाली जोनल जो हैं वो करोड़ों का बिजनेस करती हैं, और वो आज से नहीं कर रही हैं। तो वो
कौन सा बॉलीवुड वाला वहां गया या कौन सा J&K वाला वहां गया, उन्होंने वहां की एस्टेब्लिश नहीं करी है मार्केट, उन्होंने खुद नहीं करी है। बिल्कुल। तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे, यहाँ के जो बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं वो रिस्क नहीं लेंगे, अपनों पे यकीन नहीं करेंगे। देयर वाज अ टाइम, अगर आपको भी याद होगा, व्हेन वी यूज्ड टू बैक आवर किड्स और एनी आर्टिस्ट हु वाज गोइंग आउटसाइड। आप किसी टैलेंट शो में उनको देखते थे, आप उनके लिए वोट करते थे, आप उनके लिए हूट करते थे, आप उनके लिए चेयर करते थे। बट कहाँ हैं वो लोग? अब कोई जाता है, नोबडी केयर्स। 155 से ऊपर की वो बॉल डाल गया लड़का, आईपीएल की फास्टेस्ट बॉल डाल गया, कहाँ का लड़का है वो? सो इजंट मेरे, देखिए आप गूज बम्स हो रहे हैं बात बोलते हुए कि मतलब कितनी बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक मतलब यार जादू है। एक लड़के ने 155 से ज्यादा की स्पीड डाल दी, मतलब बॉल ऐसे ऐसे हो गया बिल्कुल सेकंड से, तो बड़ी चीज है। आप बताइए कितने J&K के लोग उसको सपोर्ट करें। सो जब तक हम अपने बच्चों को, अपने टैलेंट को खुद ही नहीं बैकअप करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो कोई आपके लिए आने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूंगा, जो यंगस्टर्स भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैरियर्स तोड़ो। जो ये प्रथाएं बनती आ रही है ना पीछे से, मेरे पापा ने बोला, उनके पापा ने बोला, उनके दादा ने बोला, ठीक है, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला, तब लोग और थे, सोच और थी, मुद्दे और थे, लोगों की सोचने की, काम करने की, सब अलग था। वो प्रिंसिपल्स आज लागू नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। आप प्लेन उड़ाने के लिए आप ये 4 व्हीलर का वो लेके जाओगे, वहां पे प्रिंसिपल लेके जाओगे, तो आप क्या प्लेन उड़ा लोगे? नहीं उड़ा पाओगे। आपको प्लेन वाला ही सीखना पड़ेगा। गाड़ी के लिए गाड़ी वाला, स्कूटर के लिए स्कूटर वाला, उसके लिए एरोप्लेन के लिए उसके वाला। तो क्या है ना, बैरियर्स को तोड़ो। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो फॉर्मेट, देयर इज नो फॉर्मेट। अभी यहाँ के लोग हैं ना, जैसे वो तू बाहर जाए करने, वो की रखे थे थे वो तेनों कहे नहीं करने देना, तू रह जाए थे। बिल्कुल। अब वो कहना अपना डर आप पे थोप रहा है। एग्जैक्टली। और आपको डरा रहा है, ओ यार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अरे भाई डरा क्यों रहे हो? करने दो ना उसको। बिल्कुल। क्या पता बन जाए। सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सपोर्ट नहीं करो, चलो मैं बोल रहा हूँ, वो भी कम से कम डराओ तो मत। आपने तो उल्टा बेचारे ने एक आस बांधी और उस आस से आपको बताया कि मैं चलो अपने को बताता हूँ, वो उसने उसको और उल्टा पीछे खींच के ले आया। सो इट इज, आई बिलीव कि हम खुद ही हैं जो अपने लिए खुद स्टैंड हो सकते हैं। बिकॉज मैं खुद ही गया था, कोई मेरे लिए नहीं आया था। तो वैसे ही आप आपके लिए खड़े हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप में सिर्फ दम होना चाहिए, आप में शिद्दत होनी चाहिए, मेहनत करने की, सीखने की सबसे बड़ी। जो सोच लिया भैया मैं यूं, इसके बाद तो कोई अंत नहीं है, तो फिर देन देयर इज नो ग्रोथ इन लाइफ। अच्छा अली, बहुत सारे व्यूवर्स हमारे हैं, यूथ जो आपसे बहुत ज़्यादा, जो आपको रोल मॉडल मानता है, वो भी देख रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं। क्या मैसेज दोगे आप? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि एक्टर बनना है, क्या रखा है एक्टिंग में, क्या मिलेगा एक्टिंग से, तो इस तरह का बच्चों को कहा जाता है, जिस तरह से अभी आपने भी कहा। ऐसे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज दोगे? मैम देखिए, हम सब जो है ना, अपने अंदर एक यूनिक नेस है हमारे अंदर। आपके अंदर कोई ऐसी खूबसूरत चीज है जो मेरे अंदर नहीं है। एग्जैक्टली। आई डोंट नो आपने वो निखारी है, बाहर निकाली है या नहीं निकाली। वैसे ही हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है। वो तो है, बिल्कुल। और कई बच्चों के अंदर कई सारे टैलेंट है, और वो ना छटपटाते रहते हैं कि इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं। वो ना, यू विल सी दे आर एवरीवेयर। वो इतने बिखरे हुए हैं कि उनको जोड़ के साथ लाना बड़ा जरूरी है। माँ बाप कई बारी माँ बाप लैक कर जाते हैं, कई बारी हमारे टीचर्स लैक कर जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, जैसे मेरी सिस्टर, वो इस टाइम पे यूएई की कैप्टन है। शी रिप्रेजेंट्स यूएई वुमेन्स क्रिकेट एज अ कैप्टन। ओह वाओ। तो उनका नाम छाया मुगल है। और मेरे लिए मेरा रोल मॉडल वही है। तो किसने कोई लेके गया उनको? कोई भी नहीं लेके गया, वो खुद गई ना। तो मेरे फादर ने एक टाइम पे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ो। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी, और वो आज अगर इंडिया में खेल रही होती तो शायद इंडिया के लिए खेल रही होती। और बट वो टैलेंट था, इसलिए वहां जाके उसने कर लिया ना। ये भी एक विडंबना कहेंगे अली, कि हमारे
के बच्चे या जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने प्रतिभावान होने के बावजूद यहाँ न रुककर वो बाहर का रुख करते हैं, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे उन्हें उतना उनको मौका नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, और फिर उनको बाहर का रुख करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ का टैलेंट जो है बाहर का रुख करता है। बाहर का रुख इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ तो आ नहीं रहा है बिजनेस, यहाँ पे फिल्म लाइन नहीं आ रही, यहाँ पे गाने वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। बट अभी सोशल मीडिया आने से आपने देखा होगा, अभी आरजे रूही जो है उनका एक गाना वायरल हुआ कोरोना के ऊपर जो उन्होंने बनाया था। अभी खरोट मिठे करके एक गाना है जो वायरल हो रहा है। तो ये क्या है, ये रॉ टैलेंट है। मतलब अगर सोशल मीडिया नहीं होता ये कहाँ होते? आपने मैंने कभी सोचा था डोगरी कोई सिंगर निकलेगा, हम भी सुनेंगे शौक से, तो खुशी होती है। तो अब जैसे मैं हूं, मैंने उसका नाम लिया बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक हिज नेम। अभी समद है जो हैदराबाद के लिए खेला है आईपीएल, सुपर्ब खेल रहा है वो बंदा, आगे आगे जाएगा तो वो हमारी शान है। जहां भी जाएगा, जम्मू कश्मीर से आया, थैंक्स टू इरफान पठान, वो यहाँ पे आया, उसने टैलेंट देखा। वही गुरु वाली बात आई ना, मैंने बोला कई बार टीचर्स हमारे नहीं देख पाते कि यार एक्चुअली क्या करना है, बट वो उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता। माँ बाप क्यों डरते हैं? वो बोलते हैं यार बेचारा बच्चा बॉम्बे जाएगा, रेंट कैसे देगा, खाएगा कैसे, हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, पता नहीं वहां पे बेचारा जब डिप्रेस्ड हो जाएगा तो कोई गलत काम नहीं करने लग जाए, इसको वहां पे कौन देखेगा, संभालेगा। बट वही वाली बात है ना कि चिड़िया भी जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको उड़ना ही पड़ता है, घोंसला छोड़ना पड़ता है। सो आपने आपके बच्चे को सोशल एनिमल बनाया इसीलिए है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपने उनको स्कूल क्यों भेजा, आपने उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्यों भेजा? बिकॉज यू वांटेड टू बी अ सोशल एनिमल, कि आप आपके आने वाले टाइम पे फैसले खुद करो। फिर जब वो आने वाले टाइम पे जब वो सोच समझ पा जाते हैं, नॉलेज पा जाते हैं, एक्सपोजर पा जाते हैं, आप उनको रोकते हो करने से, क्यों? सो माई क्वेश्चन टू ऑल दोज पेरेंट्स इज लाइक, फिर आप वो करना ही बंद कर दो ना, फिर आपके हिसाब से ही अगर आपने चलाना है, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ मत। ठीक है, ठीक है अली, फिलहाल आपको तो बहुत सारी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका टब्बर जो है, जो वेब सीरीज है, उसे बहुत सारा दर्शकों का प्यार मिले, बहुत सारी सफलता मिले, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अली बहुत सारी वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, आने वाले समय में भी कर रहे हैं। और आपने शायद, आपको याद होगा, 36 में मैं हीरो बोल रहा हूँ, इन सब वेब सीरीज में भी हमने इन्हें देखा हुआ है। तो अली, यही शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो टब्बर वेब सीरीज है, ये अच्छे से लोग इसे बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा पसंद करें, और ढेर सारी सफलता इसके साथ जुड़ी रहे। फिलहाल अली से आज सिर्फ इतनी मुलाकात कर पाएंगे, समय की जो कमी है, क्योंकि अली ने बहुत बिजी शेड्यूल में से समय हमें दिया है। इसके लिए अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हमें वक्त दिया, ताकि हम अपने दर्शकों से आपकी बात करवा पाते, आपके व्यूज़ जो हैं वो अपने दर्शकों के साथ रख पाते। फिलहाल अली, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं आपसे ज़्यादा आपका धन्यवाद हूँ। मतलब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।